मॉर्निंग। सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड के पिछले वीडियो में अपन ने पेडिग्री एनालिसिस या वंशागति विश्लेषण के बारे में अध्ययन किया। इसी कड़ी में इस यूनिट का नेक्स्ट जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे वह है पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता। तो सबसे पहले बहुगुणिता क्या है, ये कितने टाइप की होती है और इसका प्लांट ब्रीडिंग में क्या इम्पोर्टेंस है, वो अपन इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप अभी स्टडी करेंगे। तो पॉलीप्लॉइडी, जिसे अपन ने हिंदी में नाम दिया बहुगुणिता। बहुगुणिता किसी भी जीव के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या में बढ़ोतरी को कहा जाता है। ये बढ़ोतरी अगुणित संख्या या आधार संख्या का गुणज हो सकती है। अर्थात बहुगुणिता से तात्पर्य गुणसूत्रों में संख्यात्मक भिन्नता से है। वे जीव जिनमें गुणसूत्रों के द्विगुणित समुच्चय के साथ अतिरिक्त गुणसूत्र विभिन्न संख्या में उपस्थित होते हैं, उन्हें विषम गुणित या हेटेरोजाइगोट कहते हैं। अब आता है बहुगुणिता का वर्गीकरण या टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी। गुणसूत्रों में जो संख्यात्मक परिवर्तन है वो गुणसूत्रों की संख्या में विषम गुणिता दो प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट होती है असुगुणिता और दूसरी है सुगुणिता, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। फर्स्ट बात करते हैं असुगुणिता। इसमें गुणसूत्र संख्या है जो प्रारंभिक या आधार गुणसूत्र संख्या के गुणक से भिन्न होती है। सुगुणिता, जिसके अंदर जीव के अंदर अतिरिक्त गुणसूत्रों के एक से अधिक पूरे समुच्चय उपस्थित होती है। एक पादप प्रजनक के लिए बहुगुणिता का स्तर तथा उसके प्रकार का चयन बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रजननकारी विधि के लिए अति आवश्यक है। अब आता है असुगुणिता। ऐसे पौधों में कायिक गुणसूत्रों का कॉम्प्लीमेंट आधार संख्या या अगुणित का सही गुणज नहीं होता। इसमें एक या कुछ ही गुणसूत्र प्रभावित होते हैं, न कि पूरा समुच्चय। पूरे सेट में एक या दो गुणसूत्रों की हानि या लाभ होता है। ये दो प्रकार से हो सकती है, अधोगुणिता या अधिगुणिता। अधोगुणिता में जब द्विगुणित सेट में एक या एक से अधिक गुणसूत्र कम हो जाते हैं, जबकि अधिगुणिता में द्विगुणित सेट में एक या एक से अधिक गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। अधोगुणिता में जब एक गुणसूत्र की कमी होती है तो इसे एक न्यून सूत्रता कहते हैं, और इसमें जब समजात गुणसूत्रों के एक युग्म की कमी होती है तब इसे द्विन्यून सूत्रता कहते हैं। एकादि सूत्रता, जब समजात गुणसूत्रों के अंदर केवल एक की गुणसूत्र की वृद्धि होती है उसे बोलते हैं एकादि सूत्रता। जबकि जब समजात गुणसूत्रों के एक युग्म की बढ़ोतरी होती है तब इसे द्विआदि सूत्रता कहते हैं। असुगुणिता को कई प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट है एक न्यून सूत्रता व एक न्यून सूत्र, जिसे अपन 2n-1 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब किसी जीव के द्विगुणित सेट में एक गुणसूत्र की न्यूनता होती है तब इसे एक न्यून सूत्रता कहते हैं। इस प्रकार के विपतन में जीव में व्यापक असंतुलन पैदा होता है। प्राय द्विगुणितों में ये नहीं पाया जाता, लेकिन बहुगुणिता में इन्हें सुगमतापूर्वक उत्पन्न किया जा सकता है। एक न्यून सूत्र के अंदर असामान्य प्रकार का सूत्रीय विभाजन होता है, जिनमें गुणसूत्र संगठन 2n-1 होता है। इसमें दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं, एक तो n गुणसूत्र वाले और एक n-1 गुणसूत्र संगठन वाले। एक न्यून सूत्री का विश्लेषण, क्लोसन ने इसे तंबाकू में सर्वप्रथम एक न्यून सूत्री विश्लेषण का उपयोग किया, जिसमें एक विशिष्ट गुणसूत्र पर जीनों की स्थिति को ज्ञात करने में उपयोगी होने से ये स्पष्ट होता है कि एक विशिष्ट गुणसूत्र पर क्या जीन संलग्नता फर्क पाए जाते हैं। सेकंड है इसका गुणसूत्र विस्थापन का इससे ज्ञान होता है। थर्ड है संतान की आकारिकी के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। अब सेकंड टाइप है इसका एक न्यून सूत्रता के बाद द्विन्यून सूत्रता। जब
एक द्विगुणित गुणसूत्र समुच्चय में गुणसूत्रों के एक युग्म की कमी हो जाती है, जिसे द्विन्यूनसूत्रता कहते हैं। ऐसे इंडिविजुअल प्राय बंजे या स्टेराइल होते हैं। थर्ड है एकाधिक सूत्रता 2n+1। जब किसी जीव में दो पूर्ण जीनोमों के साथ एक गुणसूत्र अधिक होता है, जैसे 46 गुणसूत्र है तो उसके साथ एक जुड़ गया 47 हो गए, तो इसे एकाधिक सूत्रता कहते हैं। अतिरिक्त गुणसूत्र एक अगुणित सेट के विभिन्न गुणसूत्रों में से कोई भी एक हो सकता है। किसी जीव के संभावित एकाधिक सूत्रियों की संख्या जो है वो उसके अगुणित गुणसूत्र संख्या के बराबर होती है। n+1 n-1 दो प्रकार के गुणसूत्रों वाले युग्मक उत्पन्न होते हैं। ड्यूवरीज द्वारा इनोथेरा में कई उत्परिवर्तनों को पाया गया जो कि एकाधिक सूत्र प्रकार के थे। प्रकृति में एकाधिक सूत्र व्यापक रूप से पाए जाते हैं। फोर्थ नंबर है द्विअधिक सूत्रता 2n+2। एक विशेष गुणसूत्र जब 4 बार उपस्थित होता है तो उस स्थिति को द्विअधिक सूत्रता या 2n+2 कहते हैं। दो गुणसूत्र मूल समुच्चय के तथा दो गुणसूत्र अतिरिक्त युग्म के रूप में पाए जाते हैं। इसमें असुगुणिता की फसल सुधार में उपयोगिता। खुश ने असुगुणिता को फसल सुधार में उपयोग के बारे में बताया। उनके अनुसार एक न्यून सूत्रियों को विस्थापन रेखाओं के उत्पन्न करने में उपयोग किया जा सकता है। एक न्यून सूत्रियों का एक विशिष्ट गुणसूत्र पर स्थित जीनों व सहलग्न समूह के अध्ययन में उपयोग किया जा सकता है। वांछित जीनों वाले गुणसूत्रों के स्थानांतरण में इसका उपयोग किया जा सकता है। एक व्यष्टि के लक्षण प्रारूप पर एक गुणसूत्र की कमी या अधिकता द्वारा उत्पन्न प्रभाव का पता लगाया जा सकता है इसकी सहायता से। द्विन्यून सूत्रियों को गुणसूत्र पर स्थित जीनों के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। प्राथमिक एकाधिक सूत्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र पर स्थित जीनों के अध्ययन में उपयोग में लाया जा सकता है। असुगुणिता का उत्पादन व उद्भव व उत्पादन। प्रकृति में इनकी बहुत कम आवृत्ति होती है। त्रिगुणित पादप असुगुणिता के उद्भव के उत्तम स्रोत है। द्विअधिक सूत्री पादप जब सामान्य 2n पादपों से क्रॉस करेंगे तो एकाधिक सूत्री पादप उत्पन्न होंगे। अब आता नेक्स्ट सुगुणिता। जीव जिनके कायिक केंद्रकों में आधार गुणसूत्रों के पूर्ण समुच्चेद के गुणन उपस्थित होते हैं, अर्थात किसी जाति के अगुणित जो n संख्या उसका सही गुणज, जैसे n 23 है तो उसका सही गुणज 23 का 46, 69 ऐसे 92। ये कई प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार है। एक गुणिता या अगुणिता। जब किसी जीव के केंद्रक में एकल जीनोम n उपस्थित होता है। द्विगुणिता या 2n। जब किसी जीव के केंद्रक में दो पूर्ण जीनोम 2n उपस्थित होते हैं, इसमें गुणसूत्र युग्मों के रूप में पाए जाते हैं। बहुगुणिता। जब किसी जीव की प्रत्येक कोशिका में दो से अधिक जीनोम उपस्थित होते हैं, जैसे त्रिगुणित 3, चतुर्गुणित 4, पंचगुणित के अंदर 5 सेट उपस्थित होते हैं। अगुणिता या एक गुणिता जिसे n से लिखते हैं, इसमें गुणसूत्रों का केवल एक प्रारंभिक सेट पाया जाता है, जैसे जो में n बराबर 7। जीव के प्रत्येक केंद्रक में एकल जीनोम उपस्थित होता है। आमतौर पर निम्न श्रेणी के पादपों विशेषकर थैलोपाइटा, शैवाल, कवक व ब्रायोफाइटा में यह स्थिति पाई जाती है। आवृतबीजियों के परागकण व भ्रूणकोश इन पादपों के अगुणित भाग होते हैं। अगुणितों के लक्षण। अगुणित पादप दुर्बल व आकार में छोटे होते हैं और कम उत्तेजनशील होती है। सभी कायिक व पुष्पीय अंगों के परिमाण में कमी होती है। इनका जो जीवन क्षमता है वो कम होती है और इनमें बंध्यता उच्च स्तर की पाई जाती है। इनके बीज व रंध्रों का परिमाण, परागकण का व्यास व केंद्र का आयतन द्विगुणितों की अपेक्षा कम होता है। अगुणितों का उपयोग। पादप प्रजनन के लिए उत्तम सामग्री है। किसी अगुणित पौधे गुणसूत्रों की संख्या को दोगुनी कर ली जाए, द्विगुणित पादप की उत्पत्ति होती है जो सभी गुणों और जीनों के लिए समयुग्मज होता है। इसमें प्रत्येक जीन चाहे प्रभावी हो या अप्रभावी हो अभिव्यक्त होता है। व्यापारिक उपयोग का इसका लोकप्रिय उदाहरण है टमाटर की मागलोक किस्म वैरायटी। द्विगुणिता। उच्च श्रेणी के पादप सामान्यतः द्विगुणित होते हैं। इनके केंद्रक में जीनोम के दो सेट पाए जाते हैं। इनमें सामान्य प्रकार का विभाजन और परिवर्धन पाया जाता है। बहुगुणिता। सामान्यतः उच्च श्रेणी के पादपों में पाई जाती है बहुगुणिता। प्राणियों में ये कुछ दुर्लभ होती है। स्टेबिन्स के अनुसार
पुष्पी पादपों की लगभग 25% स्पीशीज बहुगुणित होती है। जीवों के केंद्रक में 3 या इससे अधिक गुणसूत्र सेट या जीनोम पाए जाते हैं। बहुगुणिता के प्रकार। द्विगुणित से बहुगुणित की उत्पत्ति के लिए 2 परिस्थितियां आवश्यक है। कायिक ऊतक में गुणसूत्र संख्या का दोगुना होना या युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्रीय विभाजन का नहीं होना। उत्पत्ति के आधार पर बहुगुणिता 2 प्रकार की होती है। एक है स्व बहुगुणिता और दूसरी है पर बहुगुणिता। बहुगुणित जिनमें गुणसूत्रों के समान प्रकार के समुच्चय पाए जाते हैं स्व कहते हैं। ऐसे जीव जिनमें गुण संजीन सब एक ही प्रकार के होते हैं, जैसे एक द्विगुणित जाति में गुणसूत्रों की संख्या के 2 समान कैपिटल है तो उसमें स्व त्रिगुणित में 3 कैपिटल ए और स्व चतुर्गुणित में 4 कैपिटल ए होंगे। पर बहुगुणित ऐसे गुण संजीन जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, इसमें सभी संकर पर बहुगुणित होते हैं। स्व बहुगुणिता के कुछ विशिष्ट उदाहरण, जैसे स्व त्रिगुणित त्रियन है जिसमें केंद्रक में 3 संजीन होते हैं। ये त्रियन पादप कई पौधों में जैसे धतूरा, इनोतिरा, गुलाब स्व त्रिगुणितों के लक्षण। द्विगुणितों से अधिक प्रबल जीवन श्रम होते हैं, ज़्यादा पत्तियों वाले व बहुवर्षिता की प्रवृत्ति होती है। कभी कभी इनमें पुष्पीय विषमता पाई जाती है। पौधे अधिकतर बंजे बीजों का बनना दुर्लभ, प्रकृति में बीज परिवर्तित त्रिगुणित बहुत कम पाए जाते हैं। स्व चतुर्गुणित जिसमें 4 एन होते हैं, केंद्रक में 4 प्रकार के संजीन, इनका निर्माण 2 द्विगुणित युग्मकों के संयोजन से होता है। इसके लक्षण की बात करें तो इनमें स्पष्ट लक्षण प्रारूपीय विभिन्नताएं, दशानुकूलता आदि, कुछ समय तक रोग प्रतिरोधकता पाई जाती है। पर बहुगुणिता इसमें 2 या 2 से अधिक जातियों से प्राप्त संजीन होते हैं। जो भिन्न जातियों से उत्पन्न संकर संतति में गुणसूत्र संख्या को दोगुना करने पर बहुगुणिता उत्पन्न होती है। यदि किसी बहुगुणित का कोई एक या दोनों जनकों से बहुगुणित हो तो ऐसे पर बहुगुणित उभय बहुगुणित कहलाते हैं। बहुगुणिता का प्रभाव कायता उत्पन्न करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसके अलावा मुख्य प्रभाव के अंदर ये पादप अधिक स्वस्थ, सुदृढ़ और विशाल होते हैं। स्मिथ के अनुसार तंबाकू के बहुगुणित पादप में दलपुंज नलिका, पत्तियों का आकार, परागकणों, गार्ड कोशिकाओं, मूलाग्र कोशिकाओं आदि का परिमाप काफी बड़ा होता है। कोशिका परिमाप में वृद्धि के कारण जल के अंश में वृद्धि होती है, जिनसे विसरण दाब, न्यूनता, डीपीडी कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप पाले इत्यादि के प्रति प्रतिरोध का ह्रास होता है। कोशिका विभाजन दर धीमी, वृद्धि दर में कमी जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी व शोषण दर में कमी। बहुगुणिता का कृत्रिम प्रयोग। बहुगुणिता प्रयोग करने की कई विधियां हैं, जैसे विकिरण के द्वारा, आघात, चोट के द्वारा, रसायन के द्वारा। रसायनों में क्लोरोफॉर्म है, क्लोरल हाइड्रेट है, NAA है और इसमें जो मुख्य है वो है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन सबसे अधिक प्रभावी और उपयोगी रसायन है जिससे बहुगुणिता उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट है तापक्रमप्रद हीट स्ट्रोक के द्वारा, जीवाणु व कीट के आक्रमण के द्वारा, प्राशन दाब में परिवर्तन से। बहुगुणिता के उपयोग या यूजेज। पादप प्रजनन के अंदर बहुगुणिता काफ़ी उपयोगी है, जिसके निम्न उदाहरण देख सकते हैं, जैसे उभय द्विगुणित ब्रेसिका स्पीशीज का विकास हो या तंबाकू में रोग प्रतिरोधक का विकास हो। ये कुछ बहुगुणिता के उदाहरण हैं। बहुगुणिता विकास। प्रकृति में नई किस्मों के विकास में बहुगुणिता का महत्वपूर्ण योगदान है। एंजियोस्पर्म में 25 से 35% बहुगुणिता पाई जाती है। इसके विकास के कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे गेहूं का उद्विकास है जो कि बहुगुणिता के सबसे उत्तम उदाहरण है। इसमें गेहूं के द्विगुणित, त्रिगुणित और षटगुणित पादप पाए जाते हैं। अधिकांश जो कृष्ण जातियाँ वो षटगुणित होती है। इसी तरह मानव निर्मित अनाज ट्रिटिकेल भी बहुगुणिता का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार अपने बहुगुणिता की परिभाषा, इसे उत्पन्न करने की विधियाँ और इसके व्यापारिक महत्व या उपयोगिता के बारे में जाना। सभी को धन्यवाद।